जय मसीह सभी को। जय मसीह। यीशु जीवन कलीसिया में सबका स्वागत करती हूँ। आइए हम प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास प्रार्थना करती हूँ। सुन और करूँगा पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम सबको यहाँ पर आपने इकट्ठा किया है। जो नहीं आए, जो रास्ते में पिता परमेश्वर वे आपके हाथ में, वो भी जल्द से जल्द इस कलीसिया में पहुँचेंगे। इसका विश्वास है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इस समय में जो भी यहाँ पर उपस्थित है सबको आपका अनुभव हो, सबको अपने राज्य में बड़ा परमेश्वर। मुझे और इस कलीसिया को मैं आपके हाथ में, इससे जो भी जाने अनजाने में पाप होता है पिता परमेश्वर, उसे आपके लोगों से बहुत शुक्र और हमें प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इस कलीसिया में आपको उपस्थित होता है। इस कलीसिया को और सभी को, बहनों को और परिवार को मैं आपको पवित्र लव से यहाँ पर जो भी हम आज प्रार्थना करें, वचन सुने, उसे हम सब पर लेकर जाए। धन्यवाद करते समय को और आने वाली प्रार्थना में आपके हाथ में, इस कलीसिया को मैं प्रभु में इस सुंदर समय को मैं प्रभु के नाम से आगे बढ़ाती हूँ। धन्यवाद। सब आपको आपके हाथ में देती हूँ। सिस्टर रंजना और पास्टर आशीष को आपके हाथ में। धन्यवाद धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगती हूँ। आइए हम भजन संहिता 9 अध्याय का 109 वचन लिखते हैं। मैं अपने संपूर्ण मन से यहोवा की स्तुति करता हूँ। हे यहोवा, तूने जो अद्भुत कर्म किए हैं, मैं उन सब का वर्णन करूँगा। तूने भी मुझे इतना आनंदित बनाया है। हे परम परमेश्वर, मैं तेरे नाम की प्रशंसा गीत गाता हूँ। जब मेरे शत्रु मुझसे पलटकर मेरे विमुख होते हैं, तब परमेश्वर उनका पतन करता और वे नष्ट हो जाते हैं। तू सच्चा न्याय करता है। तू अपने सिंहासन पर न्यायकर्ता के रूप में विराजा। तूने मेरे अभियोग की सुनवाई की और मेरा न्याय किया। हे यहोवा, तूने उन शत्रुओं को कठोर झिड़की दी, और ये यहोवा, तूने उन दुष्टों को नष्ट किया। उनके नाम तूने जीवितों की सूची से सदा सर्वदा के लिए मिटा दिए। शत्रु नष्ट हो गया है। हे यहोवा, तूने उनके नगर मिटा दिए हैं। उनके भवन अब खंडहर मात्र रह गए हैं। उन बुरे व्यक्तियों की हमें याद तक दिलाने की कुछ भी नहीं बचा है। किंतु यहोवा, तेरा शासन अविनाशी है। यहोवा ने अपने राज्य को शक्तिशाली बनाया। उसने जग में न्याय लाने के लिए यह किया। आमीन। यहोवा धरती के सब मनुष्यों का निष्पक्ष होकर न्याय करता है। यहोवा सभी जातियों का पक्षपात रहित न्याय करता है। यहोवा दलितों और शोषितों का शरण स्थल है। विपदा के समय वो एक शुद्ध गढ़ है। आमीन। हम स्तुति आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह का ताली से स्वागत करते हैं। जय मसीह सबके लिए। जय मसीह। सब आनंदित हैं। यस। अब हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस सुंदर दिन को मैं तेरे हाथ में देती हूँ। हम सबको यहाँ पे तूने इकट्ठा किए। धन्यवाद प्रभु यीशु। जितने भी आए हैं, जो आने वाले हैं, जो आज नहीं आ सकते, उन सबको भी तेरे हाथ में देते हैं। उन सबकी तो रक्षा करना, तेरे बुद्धि और ज्ञान से हम सबको तो भर देना प्रभु यीशु। इस दिन को तेरे हाथ में देती हूँ, क्योंकि आज का दिन तूने बनाया है और इसमें प्रभु हमें आनंदित रहना है, तेरी स्तुति करना है, तेरी प्रशंसा करना है, तेरे नाम को ऊंचा उठाना है, क्योंकि तू एक मतलब परमेश्वर जो जीवित है, स्वर्ग में विराजमान है, हमारे लिए तो मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है। इस प्यार के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, तूने हम पे किया है। धन्यवाद के अलावा हम कुछ नहीं दे सकते। सब कुछ तेरा है, सब कुछ तूने दिया है, और उसमें से हम प्रभु क्या दे सकते हैं? सिर्फ आत्मा और सच्चाई से प्रभु हम तुझे धन्यवाद ही दे सकते हैं। धन्यवाद 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 क्योंकि एक मात्र जीवित परमेश्वर है।
तीनों लोगों का स्वामी है परमेश्वर। हमारे लिए प्रभु किसी ने कुछ नहीं किया मगर तूने हमारे पापों के लिए अपना लहू बहाया। हमारे पापों के लिए तूने अपना शरीर कुर्बान किया परमेश्वर। इस प्रेम के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। आज तक संभाले रखा इसलिए धन्यवाद। हर एक बुराई से बचाया इसलिए धन्यवाद। मैं अपने आप को तेरे हाथ में देती हूँ परमेश्वर। आत्मा प्राण शरीर सत्य बुद्धि शरीर के सारे अंगों को परमेश्वर तेरे पवित्र लहू से धोके शुद्ध कर दे। जाने अनजाने में जो भी मेरे से पाप अपराध हुए उन सारे पापों की तू मुझे क्षमा कर। तेरे पवित्र लहू से मुझे धोके शुद्ध कर और प्रार्थना करती हूँ। जितने भी आज आए हैं जो आने वाले प्रवेश जो नहीं आएंगे उन सबको भी प्रवेश तेरे पवित्र लहू से मैं कवर करता हूँ। भवन के चारों ओर प्रवेश तेरे पवित्र लहू से कवर करता। हर एक दुष्ट शैतान के कार्य को प्रवेश मसीह के नाम से तोड़ के प्रवेश में जन्म दिया। हर एक शैतान के बंधन को तोड़ देते। इस समय को तेरे हाथ में दे दे पवित्र आत्मा तू नए आत्मा से तेरे सामर्थ से तेरे दुगने अभिषेक से पवित्र आत्मा तू हम लोग तेरे सामर्थ से हमारे आत्मिक कानों को खोला अपने हृदय ताकि हम तेरे आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। पवित्र आत्मा तुम्हारा तेरे सामर्थ से हम सबको अभिषेक कर हमारे आत्मिक कानों को खोला अपने हृदय। धन्यवाद धन्यवाद। सारा आदर गौरव में आपको यीशु मसीह के नाम से हम सुना तेरी आराधना हो जीवन तुझको सौंपता हूँ प्रेम तुझसे करता हूँ। पिता तेरी आराधना हो जीवन तुझको सौंपता हूँ प्रेम तुझसे करता हूँ। यीशु तेरी आराधना हो जीवन तुझको सौंपता हूँ प्रेम तुझसे करता हूँ। यीशु तेरी आराधना हो जीवन तुझको सौंपता हूँ प्रेम तुझसे करता हूँ। आत्मा तेरी आराधना हो जीवन तुझको सौंपता हूँ प्रेम तुझसे करता हूँ। आत्मा तेरी आराधना हो जीवन तुझको सौंपता हूँ प्रेम तुझसे करता हूँ। आत्मा तेरी आराधना हो। धन्यवाद धन्यवाद पिता तेरे आराधना यीशु तेरे आराधना आत्मा तेरे आराधना पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय को तेरे हाथ में देते सबको तेरे हाथ में देते स्तुति आराधना वचन गवाही जो भी हो प्रवेश तेरी महिमा तू बड़े और हम घटे प्रवेश सत्य प्रवेश हर एक घुटना टेकेगा तेरे नाम से हर एक जुबान कहेगी प्रवेश जीवित परमेश्वर। धन्यवाद 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 यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हालेलुया। सब आनंदित हैं? यस। तो आनंद में है तो हमें क्या करना है? आज का दिन किसने बनाया है? तो हमें क्या करना है? आनंदित होकर नाचना है। हमें आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान। ओ बड़े में रहे उसकी खाजा ओ बड़े में रहे
बनाया है हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। उसकी प्रशंसा करे क्यों ना कुछ होता रहे। उसकी प्रशंसा करे क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहे चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम पाते रहे चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास तुमको कबूल करके। आता हूँ तेरे पास तुमको कबूल करके। यही है तुझसे आस पापों में शुद्ध करके। यही है तुझसे आस पापों से शुद्ध करके। आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, आप महान अद्भुत परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आज का दिन प्रभु आपने बनाया परमेश्वर प्रभु, आज के दिन में प्रभु यीशु आपकी महिमा करने के लिए प्रभु हमें यहाँ पे खड़ा किया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रभु आपका अनुग्रह है इसलिए हम आज का दिन देख पाते हैं परमेश्वर प्रभु। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे जो आज का दिन नहीं देख पाते परमेश्वर प्रभु, पर आपका अनुग्रह है इसलिए हमने आज का दिन देखा है प्रभु यीशु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर प्रभु। हमारे जीवन में आप अद्भुत से कार्य कीजिए पवित्र आत्मा, आप हमारे जीवन में राज्य कीजिए प्रभु यीशु। हमारे जीवन से सदा आपकी महिमा होने दीजिए प्रभु। प्रभु आप बढ़ते जाए और हम घटते जाए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु, आप दयालु आप कृपालु परमेश्वर है प्रभु, आप प्रेमी परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, आज की संडे सभा को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु। आज की सभा में जितने लोग आए हैं प्रभु, हर एक को प्रभु अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु यीशु। और जो आने के लिए है प्रभु यीशु उन्हें समय पे आप लेके आइए परमेश्वर प्रभु। आज के वचनों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु। आज का जो वचन आए प्रभु, वो वचन लेके प्रभु हम 30 नहीं 60 गुना नहीं को 100 गुना हमारे जीवन में फल लाए मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। धन्यवाद देते यहाँ पे खड़े हैं प्रभु, हर एक को प्रभु अपने आत्मा से भर दीजिए प्रभु यीशु। शुरू से लेके अंत तक प्रभु आपकी महिमा होने दीजिए प्रभु, आप बढ़े और हम घटते जाए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु, सारा आदर महिमा गौरव आपको देते, सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। होसाना 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 तेरे लिए। होसाना 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 तेरे लिए। प्रभु का प्रभु तू ही है। होसाना तेरे लिए। राजाओं का राजा तू ही है। होसाना तेरे लिए। प्रभु का प्रभु तू ही है। होसाना तेरे लिए। राजाओं का राजा तू ही है। होसाना तेरे लिए। होसाना 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 तेरे लिए। होसाना 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 तेरे लिए। जीवन देने वाला तू ही है। होसाना तेरे लिए। राह दिखाने वाला तू ही है। होसाना तेरे लिए। जीवन देने वाला तू ही है। होसाना तेरे लिए। राह दिखाने वाला तू ही है। होसाना
होसाना तेरे लिए, होसाना 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 तेरे लिए, होसाना 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 तेरे लिए। अल्फा और ओमेगा तू ही है, होसाना तेरे लिए। अल्फा और ओमेगा तू ही है, होसाना तेरे लिए। आदि और अंत तू ही है, होसाना तेरे लिए। आदि और अंत तू ही है, होसाना तेरे लिए। होसाना 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 तेरे लिए, होसाना 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 तेरे लिए। शैतान को भगाने वाला तू ही है, होसाना तेरे लिए। शैतान को भगाने वाला तू ही है, होसाना तेरे लिए। पापों को मिटाने वाला तू ही है, होसाना तेरे लिए। पापों को मिटाने वाला तू ही है, होसाना तेरे लिए। होसाना 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 तेरे लिए, होसाना 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 तेरे लिए। मृत्यु को हराने वाला तू ही है, होसाना तेरे लिए। मृत्यु को हराने वाला तू ही है, होसाना तेरे लिए। होसाना 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 तेरे लिए, होसाना 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 तेरे लिए। वापस आने वाला तू ही है, होसाना तेरे लिए। वापस आने वाला तू ही है, होसाना तेरे लिए। होसाना 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 तेरे लिए, होसाना 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 तेरे लिए। होसाना 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 तेरे लिए। सब होसाना करते बनते हाँ प्रवेश, नाम को उठाते हाँ प्रवेश, सब पर दया दृष्टि डालते हाँ प्रवेश, सब पर कृपा कराते हाँ प्रवेश, सबकी बुद्धि और ज्ञान बढ़ाते हाँ ताकि प्रवेश, आपके राज्य में बढ़ सके हाँ प्रवेश, आपको वचन की ज्ञान मिलता हाँ प्रवेश, वचन के हिसाब से अपने जीवन को बदले हाँ प्रवेश, अपने आत्मिक जीवन में बड़े प्रभु हाँ प्रवेश, उन पर अनुग्रह करते हाँ प्रवेश, परिवार पर उनको में अपने हाथ में हाँ प्रवेश, आपको सुरक्षित करते हाँ प्रवेश, आपके पवित्र लहू से कवर करते हाँ प्रवेश, धन्यवाद। मेरे परिवार को हालेलुया, आपके हाथ में हालेलुया, हालेलुया, सन्ना तेरे लिए हाँ प्रवेश, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया। यीशु ने हमें आनंद दिया है, यीशु ने हमें आनंद दिया है, यीशु ने हमें आनंद दिया है, यीशु ने हमें आनंद दिया है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया
हालेलुया आमीन हालेलुया। यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया। यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, यीशु ने हमें मुक्ति दिया है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया। यीशु ने हमें संग जोड़ा है, यीशु ने हमें संग जोड़ा है, यीशु ने हमें संग जोड़ा है, यीशु ने हमें संग जोड़ा है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन हालेलुया, 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 हालेलुया आमीन हालेलुया। तो वापस आने वाला है हम सबको प्रवेश ले जाने के लिए। तूने हमें प्रभु आत्मिक शांति दी है प्रवेश, हमें संग जोड़ा है प्रवेश, तेरे पास बुलाया है प्रवेश, तेरे आत्मा से हमें भर दिया है प्रवेश, तेरे राह में बढ़ने के लिए हमें चुना है प्रवेश। सच में प्रवेश तू ही कर सकता है प्रवेश। हमारे जीवन में बदलाव, हमारे जीवन में प्रेम तू ही भर सकता है। तेरे मार्ग पे चलने के लिए तू ही हमें सिखा सकता है प्रवेश। सच में प्रवेश सब कुछ तेरे द्वारा है प्रवेश, सब कुछ तेरे अंदर है प्रवेश, सब कुछ में सीमित है प्रवेश। तू ही आदि है और तू ही अंत है प्रवेश। धन्यवाद करते प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। पवित्र आत्मा नए सामर्थ्य हमें अभिषेक आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय को पवित्र आत्मा सचमुच तू ने अभिषेक से कर ताकि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चे से कर सकें। धन्यवाद। तेरे प्यार के सागर
तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सचमुच प्रभु, तू प्यार का सागर है। इतना प्यार कोई नहीं कर सकता मगर तूने हमसे प्रेम किया। अपने आप को भी नहीं बचा के रखा प्रभु, तू परमेश्वर होके हमारे लिए तो मनुष्य बना, मनुष्य रूप धारण किया हमारे लिए प्रवेश। तूने हमसे प्यार किया, उस प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। उस दया के लिए हम धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला। मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे बेधोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। धोखे बेधोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला। मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा।
मुझको तू जल पिला, प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। जीवन का श्रोता है तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। जीवन का श्रोता है तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा, आप ही हमारे मार्गदर्शक हो। जो प्रवेश जाने के बाद प्रभु ने हमें दिया है, अब खुद का पवित्र आत्मा तो हमें सहायता करेगा, मदद करेगा और मार्गदर्शन करेगा। इस पाप भरी दुनिया से अलग जीने के लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है, मदद करता है। सचमुच पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करे, तेरे राह पे चलने के लिए पवित्र आत्मा तो हमें सहायता करे। हम प्यासे जीवन का जल से हमें तृप्त करे। सचमुच पवित्र आत्मा जीवन का स्रोत है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। समय को तेरे हाथ में देते हैं, इस सभा को तेरे हाथ में देते हैं, अभी का समय तेरे हाथ में देते हैं, आश्रय आशीष को तेरे हाथ में देते हैं। जो भी वचन हम सुनेंगे उस वचन का फल हम ले जाएंगे। सिर्फ सुनने वाले नहीं होगा, उस वचन के मुताबिक तो चलने वाले होंगे। पास्टर को तुम्हारे हाथ में देते हैं, पवित्र आत्मा आपके अभिषेक से करो। हम सुनने वाले को हमारे आत्मिक कानों को खोल दो, ताकि आपका वचन हम सुने और हृदय में प्रभु रखें और वैसे मार्ग पे चले। पवित्र आत्मा को हमें सहायता करो। धन्यवाद, समय को तेरे हाथ में दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रवेश। आज भारत देश के हम रहने वाले प्रभु, भारत देश को तेरे हाथ में देते हैं। भारत देश को चलाने वाले लीडर, मंत्री जो भी प्रवेश उन सबको तेरे हाथ में देते हैं प्रवेश। उस भारत देश की रक्षा करने वाले सारे सैनिकों को प्रभु तेरे हाथ में देते हैं प्रवेश। वो बॉर्डर पे प्रभु यीशु भारत देश की रक्षा करते, तभी तो हम चैन की नींद सोते प्रवेश। सारे प्रवेश रक्षक को तेरे हाथ में देते प्रवेश, उनके परिवार को भी प्रभु तेरे हाथ में देते प्रवेश। उन सबका तो संभाल करता है प्रवेश। भारत देश चुना हुआ देश है प्रवेश, बाइबल में भी उसका नाम है प्रवेश, हिंदुस्तान बोल के लिखा है प्रवेश। सच में प्रभु उस भारत देश से तू प्रेम करता है प्रवेश। हम सब यहाँ पर है प्रवेश, हम सबके परिवार इंडिया में प्रवेश, उस भारत देश में प्रवेश, उन सबकी तो रक्षा करता है, उन सबका तो ध्यान रखता है, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। हिंदी और अंग्रेजी सभा को तेरे हाथ में देते प्रवेश, और इस हांगकांग में तूने हमें रखा है प्रवेश, उस हांगकांग देश को भी तेरे हाथ में देते प्रवेश। तेरी सेवा में तूने हमें बढ़ाया है प्रवेश, इस देश में रखे प्रभु। इस हांगकांग देश को भी तेरे हाथ में देते, इस हांगकांग देश को चलाने वाले लीडर, मंत्री जो भी उनको भी तेरे हाथ में देते, सारे आसपास के देशों को भी तेरे हाथ में देते, हिंदी और अंग्रेजी सभा को तेरे हाथ में देते, सारे सदस्य को तेरे हाथ में देते, सबके परिवारों को तेरे हाथ में देते प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश, आज की और अगली सभा तेरे हाथ में देते प्रवेश। भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते प्रवेश, इस कलीसिया से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं प्रवेश, उन सबको प्रवेश तू जानता है प्रवेश, उनके नामों से तू जानता है प्रवेश, सबकी अलग अलग जरूरत है प्रवेश,
सबके जरूरतों को प्रभु यीशु तूने पूरा किया इसलिए धन्यवाद। नई आत्मा से इस कलिशा को तूने भर दिया इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। तो अपने समय में लोगों को देगा प्रभु यीशु, चुने हुए लोग प्रभु यीशु तो देगा प्रभु यीशु, क्योंकि तेरा भवन है प्रभु यीशु। तेरे नाम से प्रभु यीशु यहाँ पे स्तुति होती है प्रभु यीशु। तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए प्रभु यीशु लोगों को तू अपने समय में ले आएगा प्रभु यीशु। नई आत्मा के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। नौकरी के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु, जाके संतोष रवि माला रितेश रविंद्र इन सबको प्रभु यीशु उनकी काबिलियत के अनुसार तूने नौकरी दी इसलिए धन्यवाद। स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु, रंजना, तानिया, सुनीता, मीना, रोज, प्रदीप का बेटा, रीटा, मानव, सबको प्रभु यीशु अलग अलग चंगाई की जरूरत है प्रभु यीशु। हर एक को तूने चंगाई दी इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु, विनोद, दीपक, मुकेश और राहुल इन सबको भी प्रभु यीशु हर एक व्यसन से, हर एक बुरे व्यसन से उनको तूने छुटकारा दिया प्रभु यीशु, और तेरे संगति में तूने लाया इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। सबको प्रभु यीशु तेरे हाथ में दे दे। जो भी हमने प्रार्थना की तूने सुनी है प्रभु यीशु, और हमारी नहीं मगर तेरी इच्छा हम सबके जीवन में तू। धन्यवाद प्रभु यीशु। समय को तेरे हाथ में दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मोबाइल सबके चालू रखो और हमें दे दो, हम फ्लश करके दे देंगे नया करके। सब लोग बैठ सकते हैं। यीशु जीवन का विषय में आप सबका स्वागत है। नया चेहरा एक जन आया है मगर गए लास्ट हफ्ते में भी आया था, मगर यीशु जीवन का विषय में हम उसका स्वागत करते हैं। और आगे बढ़ते हैं। मुझे कुछ कहना है, किसी के पास गवाही है, वचन है, आके बांट सकते हैं। जय मसीह। सारे धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह को कि पूरे हफ्ते पूरे साल हम लोगों को सभी को संभाले रखा और हमारे बच्चे लोग को संभाले रखा, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आमीन। चलेगा क्या सुना नहीं हमने फिर? नहीं ऐसा कुछ नहीं। जय मसीह सारी बहनों को। जय मसीह पास्टर को। जय मसीह। कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह को। पूरे साल, पूरे महीने, पूरे हफ्ते, एवरी डे हमें संभाले रखा प्रभु जी ने, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे बच्चे लोग को भी संभाले रखा। मैं कभी एग्ज़ाम हो गया, पिछले हफ्ते मैंने बताया था, पिछले हफ्ते में बताया था कि बच्चे एग्ज़ाम चल रहा है, तो बहुत अच्छा दिया है। मैं ने बोला और इस साल में इस 2 महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा। प्रभु से भी संभाले रखे। आमीन। और जो रिक्वेस्ट दिया था प्रभु जी को, तो वो लोग अभी ठीक है। आमीन। मेरे आंटी का बेटा और 2 जन के लिए भी दिया था, सब तीनों जन ही ठीक है, अच्छे हैं। उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु। कृष्णा भी ठीक है। कृष्णा का अभी थोड़ा दिमाग इधर उधर नहीं जा रहा है, इसके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद। ताकि पिछला हफ्ते हमने बोला था कि हम कृष्णा का जो फुटबॉल ये था वो थोड़ा मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, तो इसके लिए वो थोड़ा अपसेट था, मगर प्रभु जी ने ऑलरेडी उसके लिए रास्ता खोला है दूसरा। हाँ, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह को। तो बोलने का था और क्या गुड़ और किसी के पास दुआएं है तो वचन। जय मसीह सभी को। जय मसीह। मैं वो व्यवस्था विवरण का 28 अध्याय का 13 वचन बोलना चाहती हूँ। एक मिनट। कितना अध्याय? 28 का 13। 28 अध्याय। 28 वचन 13। और यहोवा
तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर और की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। आमीन। प्रभु का वचन यही हमको कहता है या सिखाता है कि जब हम परमेश्वर के अधीन होकर चलते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करते हैं, अपने आप को आत्मिक बनाते हैं, तो प्रभु हमें हमेशा सिर ठहराएगा, कुछ नहीं ठहराएगा, यानी कि वो हमेशा ऊपर ही रखेगा, कभी नीचे गिरने नहीं देगा। आमीन। शॉर्ट टेंस लेते हैं ऐसा नहीं होता है। अभी करूँगी भी धीरे धीरे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ, परमेश्वर ने हफ्ता भर संभाला, हमारे हर एक जरूरतों हर एक कमी घटी को परमेश्वर पूरा करता है, हमें हर समय संभालता है, काम धंधे में ताकत और बल देता है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आइए हम छोटा सा वचन देखेंगे, भजन संगीता 28 में 6 28। बोलो। हाँ। यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। साथ साथ ही यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहोवा धन्य है और वो मेरा गिड़गिड़ाहट को सुनती है ना। मतलब परमेश्वर धन्य है, और परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं गिड़गिड़ा के, रोक के और घुटने टेक के, तो परमेश्वर क्या करता है? हमारी प्रार्थना को सुनता है। और वो यहोवा मेरी बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। हालेलुया। मतलब उस पे भरोसा रखने से मेरे मन को क्या मिलती है? सहायता मिलती है। तो जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, अपना सारा भार, अपनी सारी परेशानी अगर हम परमेश्वर पे डाल देते हैं, तो परमेश्वर को, हमारे मन को क्या मिलती है? शांति मिलती है ना। क्योंकि जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे नहीं, जब तक हम परमेश्वर पे अपनी सारा भार नहीं डालेंगे, तब तक परमेश्वर क्या करेगा? हमारी प्रार्थना को सुनेगा नहीं। जब तक हमारा पूरा भरोसा, पूरा मन से हम परमेश्वर के पास आएंगे, अपने पूरे हृदय से उसके पास आके अपनी गिड़गिड़ाहट से अपनी जरूरतों को परमेश्वर के सामने रखेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? सुनेगा। हालेलुया। वो हमें कभी छोड़ता नहीं है, ना कभी त्यागता है। हालेलुया। इसलिए पढ़ेंगे, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। उस वचन में क्या लिखे? इसलिए मेरा हृदय क्या है? प्रफुल्लित है, और उसके गीत गा के हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। इसलिए हर संडे हम यहाँ पे आते, आराधना करते ना। परमेश्वर को बहुत पसंद है जब हम उसकी उपस्थिति में आके आराधना स्तुति करते हैं, परमेश्वर को भेंट चढ़ाते ना। जब हमारा मन हृदय खुशी से होता है, तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर को भेंट चढ़ाते ना। तो परमेश्वर का हर समय अपने हृदय से, अपने मन से धन्यवाद दीजिए, और परमेश्वर की हमेशा सदा बड़ाई करते रहिए। हालेलुया। इस वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। आमीन। दाना दशमांश में जाएंगे और हम प्रभु भोजन में लेंगे। प्रभु भोजन के लिए वचन को हम पढ़ेंगे, हम अपना अपना आपको परीक्षण करेंगे। पहले कुरिन्थियों का अध्याय 11 का 23 से लेकर 29 तक हम वचन पढ़ेंगे, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा।
इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आमीन। तो हम प्रभु भोजन लेंगे और आओ अपना अपना आत्मपरीक्षण करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। वापस लिए नम्र होकर आपके चरणों के पास आते प्रभु यीशु, आपको याद करते प्रभु 2024 साल पहले प्रभु यीशु उस कालवरी क्रूस पे जिसने अपना शरीर तोड़ा था प्रभु, तेरे सर पे कांटे का मुकुट चढ़ा था प्रभु, हाथों पैरों में कीले ठोके गए थे प्रभु, तेरे पेट पे भाला भी फूंका गया था प्रभु यीशु। जो तकलीफ जो पीड़ा हमें होने वाली थी प्रभु, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु तूने वो सब सही प्रभु यीशु। उस प्यार के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु तूने वचन में कहा है जितनी बार तुम इकट्ठा हो गए मेरे याद के लिए ये क्या करो, मैं आने तक का तुम्हारा विश्वास दृढ़ बना रहे। धन्यवाद करते प्रभु यीशु उस प्रेम के लिए प्रभु यीशु जो तूने हमसे किया प्रभु यीशु, और तेरे पवित्र लहू के द्वारा तूने हमें शुद्ध और पवित्र किया। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, मैं अपने आप को तेरे हाथ में देती हूँ, देखने में, सुनने में, सोचने में, बोलने में, समझने में प्रभु यीशु, जाने अनजाने में जो भी मेरे हाथ से पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, सारे पापों की तू मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर और इस भोजन में हिस्सा लेने की योग्य मुझे बना। तो जितने भी इस भोजन में हिस्सा लेते प्रभु यीशु सबको भी प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से मैं धो के शुद्ध करती हूँ और इस भोजन में हिस्सा लेने की योग्य प्रभु यीशु तूने बना प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस भोजन लेने से प्रभु यीशु हम सबके तो आत्मिक बढ़ोतरी कर और आत्मिक चंगाई। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। धन्यवाद। गाना भी गाएंगे और अर्पण भी लेंगे। गाना भी गाएंगे। हाँ, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं दुर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं दुर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है
असंभव है। तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। हालेलुया। प्रभु का आनंद है क्या? मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। आमीन। हालेलुया। हम अर्पण के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए इस अर्पण को निकाला है प्रभु यीशु। सबके हाथों को तूने देखा है प्रभु, जिन्होंने दिया जो ना दे सके उन सबको प्रभु यीशु तो आशीषित करने वाला परमेश्वर, तेरे आकाश की झरोखे खोल के अपरंपार के आशीष देने वाला तू परमेश्वर प्रभु यीशु। देने के द्वारा प्रभु यीशु तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। इस अर्पण का उपयोग प्रभु यीशु तेरे राज के बढ़ोतरी के लिए हो जाएगा। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। इसके आगे का समय हम पास्टर आशीष के हाथ में देते हैं। यीशु मसीह के नाम में उनका सब ठीक, खुश। आज ज्यादा ही खुश होंगे, पास्टर आए ना। ऐसी भी बात नहीं है ना, ऐसी कोई बात नहीं सर, हर संडे हैप्पी रहते हैं। बस नहीं थोड़ा हर वजन दिन happy का होना वजन का भी फर्क पड़ता है ना, वजन का भी फर्क पड़ता है ना पास्टर। वचन हम दोनों से लेके आते हैं, आता वहां से है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ भाई, आप है कोई भी है। कल बच्चों का कल से शुरू हो रहा है, आप लोग भूल गए? नहीं, मुझे 6 तारीख से याद था, अच्छा। 6, 7, 8 ऐसा कुछ याद था। कल से है, तो कल से बच्चे जाएंगे कैंप फायर में वहाँ पे 4 दिन सवेरे 9 से 12। रोज जाएंगे आएंगे कि वही रहेंगे? नहीं जाएंगे 9 बजे, 8:30 बजे मैं मिलूंगा उनको आई स्क्वायर पे, 8:30 बजे। अल्फा उसके नीचे आ जाते हैं सर बच्चे, हाँ, ठीक है। वो लोग ट्यूशन में आते हैं, आई स्क्वायर के सामने ही हाँ, अल्फा हाउस, ठीक है उसके गेट के अंदर ही आ जाएगा सुबह। ठीक है। उनको पता है वहाँ से कैसे आना जाना, रोज आते जाते। अच्छा ठीक है, तो वहीं मिल लूंगा फिर हाँ, अल्फा हाउस। हाउस से मिल लेंगे। वहाँ से लेके फिर मैं जाऊँगा, उसके बाद छोड़ने के लिए हमारे चर्च में रेनू है, रेनू आएंगी लेने के लिए, छोड़ने के लिए। तो 12 बजे पिक करके फिर आपको अल्फा हाउस में छोड़ के मैं चले जाएंगे। हाँ, अल्फा हाउस से उनको घर वापस भी आना पड़ता है, वहाँ से हाँ, तो वहीं का रखेंगे। प्रार्थना में रखना कि उनको एंजॉय करें, अच्छा लगे उनको वहाँ पे। कोशिश करूंगी मैं पिकअप करने आ जाऊँ, उस टाइम में थोड़ा फ्री रहती हूँ। आप फ्री रहते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसे भी बोलेंगे। हाँ, उधर से उसको ठीक है। और प्रार्थना में रखना कि बच्चे एंजॉय करें, कुछ सीखें परमेश्वर के बारे में। बहुत बच्चे हैं वहाँ, और ये इंटरनेशनल हर जगह से, हर राष्ट्र से लोग आएंगे, बच्चे आ रहे हैं, तो उनसे मिलना जुलना, उनकी बात समझना, वो सारा कुछ नहीं रहेगा, उनके लिए अच्छा रहेगा। तो वो प्रार्थना में रखना बहुत ज़रूरी है इन सबके लिए। और हाँ, आप लोग शायद मालूम नहीं होगा, मैंने शायद बताया भी नहीं, जया मेरी वाइफ गई है लंदन, कल रात में लंदन गई है। तो मेरी बेटी का बर्थडे है, तो 7 तारीख को, तो उसको भी बहुत याद रखना अपने बर्थडे में। और इस बार उसको जाना पड़ेगा क्योंकि कोई है नहीं वहाँ, अकेली पड़ जाती बर्थडे में, सारे दोस्त जा चुके हैं उसके, सिर्फ अकेली वाला काम कर रही है। तो इस बार सोचा मैंने ठीक है तुम वो जा चली जाए, अच्छा रहेगा। अड़चने बहुत सी आई, तबीयत खराब हो गई, उसके सर में दर्द रहा, बहुत परेशानी हुई, उसको लेके दवाई वगैरह देते रहे, प्रार्थना भी करते रहे। आखिरी दिन में फिर वो तो काफ़ी घबरा रही थी,
कैसे जाऊंगी, क्योंकि 15 घंटे का जर्नी है फ्लाइट में, और कैसे बैठ के कैसे जाना है, कहाँ बैठे हैं, क्या सीट मिले, अपने जो भी आप जाना तो है ही, आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें जाओ और प्रार्थना में रखेंगे, आप वैसे सब ठीक करेगा। वो सोते नहीं है फ्लाइट में, उसका ये प्रॉब्लम है। तो 14 घंटे ना सोए इंसान फ्लाइट में तो बहुत मुश्किल है। हाँ, इसलिए तो हमने प्रार्थना में रखा, और बहुत सी अड़चने हैं। जब हम उसको लेके गए शाम को, ले जाने की बात हो रही थी, हम टैक्सी से जाएंगे, तो वो थोड़ा सा वो देखती है ना पैसा कितना खर्चा हो रहा है। मैं तो इग्नोर कर ना छोड़े देखा जाएगा। वो कहते नहीं कितना खर्चा होगा, देखें वहाँ 320 लग रहा था टैक्सी में जाने का। 320 में मैं क्यों दूँ, 320 हम नहीं देंगे ठीक मैं दे रहा हूँ, तुम चलो से नहीं जा रहा। जबरदस्ती करके उसने बोला बस से जाना है, तो बस से गए, 2 घंटे लगा दिए बस में, पहुँचते चक्कर पे चक्कर बाप रे बाप। खैर फाइनली वहाँ पहुँचे तो देख कम से कम नहीं तो 50-60 लोग लाइन में लगे हुए थे, और सब पीछे हम लोग भी लगे, उसमें क्या करा, बेचारा नहीं था। वहाँ गए, वैसे घबराहट शुरू हो गई, अरे नहीं घबराहट हो रही है, तो ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैं जब मुँह धो के आओ, तो मेकअप लगाए रहते, तो मुँह धोने का भी चक्कर मुँह धोने के लिए कोई वो भी नहीं, मैं कुछ तो करके आओ, लेकिन लगे ठंडा अच्छा लगे, कुछ ठंडा पीना वो ठंडा पीने टाइम नहीं है अभी इसमें। हाँ, वही घबराहट की वजह से ना, मेरा उसका सूटकेस का वेट भी ज़्यादा होगा, मेरा वेट ज़्यादा नहीं होगा। मैं वहाँ वेट कराया तो 23 किलो था, 23 किलो से काफ़ी कम निकला। फिर उसने बोला कि सीट दी, तो उसने बोला कि आपका जो है अपग्रेड हो गया है, तो आपको जिसमें आपको जाना था इकोनॉमी से बढ़ के आपका प्रीमियम कर दिया गया है। उसमें ये है कि बहुत जगह मिलती है, बहुत सहूलियत मिलती है, बहुत अच्छा है। परमेश्वर में सब कुछ क्या बोला, उसको गिरा ना, हाँ इस समय तो कुछ फूटा होगा, ये कागज के हाँ ये बबल वाले जो है, क्या जो भी है। तो चलो खैर वो भी हो गया, अच्छी सीट मिल गई, और वहाँ पे प्लेन में जाके बहुत खुश कि हाँ बहुत अच्छा प्लेन है। ब्रिटिश एयरवेज से पहली बार गई थी वो, तो फ्लाइट में अच्छी थी। वहाँ पहुँच के बहुत खुश कि मैं सो गई थी, तो रास्ते में सोई, मैं एक ही पिक्चर देखी, खाना भी अच्छा मिला, सब कुछ अच्छा था। वो हमेशा धन्यवाद है। प्रार्थना में रखना कि बर्थडे में के दिन भी जो प्लान कर रहे हैं वो अच्छा भी जाए, और हम लोगों को याद ज़्यादा ना आए। ठीक है। पहली बार अकेले गए ना, इंडिया जाती है इतने लंबा कभी लंदन पहली बार गई। अकेले, क्योंकि हमेशा दोनों साथ में। हाँ, बहुत महंगा होता है। हाँ, खैर चलो वचन में आए, यस सब तैयार हैं वचन के लिए, हाँ, पक्का? पक्का वाला पक्का। अच्छा, और इस समय भी अच्छा है, ज़्यादा लंबा मेरा वचन नहीं है आज, एक छोटा वचन है। और आप कुछ समय पहले जब हमने कंबाइंड सर्विस हुई थी तब मैंने हृदय के बारे में बात की थी, हाँ, याद है ना, हाँ, दिल के मामले, उस समय भी हमने बात की थी। हाँ, मगर हमारे तो यहाँ से चला गया था वो सब, इंग्लिश में समझ ही नहीं पाते। चलो आज जो उसका वो 2 हिस्से में था, हाँ, वो उस दिन वो दूसरा हिस्सा था, तो आज मैं आपको पहला वाला हिस्सा जो है वो आपको उसके साथ बताता हूँ उसके बारे में, ठीक है। जब परमेश्वर जब यीशु मसीह जब धरती पर था, तो वो जहाँ भी जाता था उसके पीछे लोग लगते थे, तो उससे पूछते थे, बात करते थे, उसके वचन सुनते थे, उससे आशीष पाते थे। और साथ ही साथ इन लोगों के इस झुंड में वो लोग भी थे जो कि वहाँ के जो मंदिर था, मंदिर के जो लोग जो थे वहाँ के, वो लोग भेजते थे अपने लोगों को कि जाओ यीशु से कि ये सवाल पूछो, वो सवाल पूछो, क्योंकि वो चाहते थे कि यीशु को फंसाना। तो इसलिए ये मैं जो आपके सामने लेके आया हूँ वो उसी में से, मत्ती 22 में से, सामने स्क्रीन पे है, मत्ती 22 में से है ये। मैं पढ़ता हूँ कि अभी सरल हिंदी में है। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने अपने उत्तर से सदूकियों को चुप करा दिया है, तो वे सब इकट्ठे हुए। उनमें से एक यहूदी धर्मशास्त्री ने यीशु को फंसाने के उद्देश्य से उससे पूछा, गुरु, व्यवस्था में सबसे बड़ा आदेश कौन सा है?
ठीक है। व्यवस्था मीन्स जो पुराना नियम है उसमें टोड़ा जैसे बोलते हैं, उसमें सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, आदेश क्या है। यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा उसने? संपूर्ण मन से, संपूर्ण आत्मा से, संपूर्ण बुद्धि से तुझे अपने परमेश्वर प्रभु से प्रेम करना चाहिए। ये सबसे पहला और सबसे बड़ा आदेश है। फिर ऐसा ही दूसरा आदेश ये है कि अपने पड़ोसी से वैसा ही प्रेम कर जैसे तू अपने आप से करता है। संपूर्ण व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के ग्रंथ इन्हीं के दो आदेशों पर टिके हुए हैं। आज जो हम देखेंगे इसमें, ये जो वचन, इस वचन में से 37 जो वर्स है वो उसको देखेंगे। क्या कहता है वो? तो पढ़ेगा संपूर्ण मन से, संपूर्ण आत्मा और संपूर्ण बुद्धि से अपने परमेश्वर प्रभु से प्रेम करना चाहिए। संपूर्ण मन, आत्मा और बुद्धि। आप जानते हैं यीशु मसीह जब भी कोई प्रचार करते थे वहाँ पे, उस समय वो जो पुराने नियम है उसमें से जो वचन दिए हुए हैं उसको उठा के बात करते थे। यहाँ पर भी परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने वही किया था। पुराने नियम में से उन्होंने उठाया था जो व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है। क्या लिखा है उसमें? लिखा है कि और तुम्हें यहोवा अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण हृदय, आत्मा और शक्ति से प्रेम करना चाहिए। ठीक है, दिख रहा है? अब अगर हम इसके सामने लेके आते हैं यीशु मसीह ने जो बोला, फर्क क्या दोनों में? और तुम्हें वो अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण हृदय, आत्मा और शक्ति से प्रेम करना चाहिए। जो पुराने नियम में लिखा है और जो नए नियम में यीशु मसीह ने बोला, दोनों में फर्क क्या है? उधर बुद्धि लिखा है, यहाँ पे शक्ति लिखा है। मन का मतलब क्या? हृदय। आत्मा है। जो यीशु मसीह ने बदला है वो है आत्मा से। नहीं, बदला क्या है? शक्ति को हटा दिया है। शक्ति को हटा के बुद्धि को लेके आया है। क्यों ऐसा किया? शक्ति से लड़ सकता है इंसान, बुद्धि से काम कर सकता है। बुद्धि से भी लड़ता है। और इसका सही उत्तर क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। इसका सही उत्तर है मुझे नहीं मालूम। परमेश्वर ने बोला है, ये बाइबल में कहीं से में कहीं ये नहीं लिखा है कि ऐसा क्यों उसने किया, लेकिन यही लिखा है कि उसने ऐसा बोला था। अब जब हम परमेश्वर से मिलेंगे तब पूछ लेंगे, अभी मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब वचन हम देखते हैं तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर यीशु मसीह ने ये बदलाव किया है तो ये बदलाव क्यों किया, इसके पीछे क्या मकसद रहा होगा। अगर आप देखते हो ऐसे हृदय और मन तो ठीक है, आत्मा, शक्ति, जब आप कोई करना चाहते हो, कोई भी चीज़ करना चाहते हो, आपका जो हृदय है, आप दिल से वो करना चाहते हो, तो आपका शरीर जो है, शरीर में शक्ति कहाँ पे होती है? शरीर में। तो आपके शरीर जो है आपका साथ देगा। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। जब मैं कुछ सालों पहले, काफ़ी साल पहले बल्कि, जब मैं अपनी दादी से मिलने गया था, 15 साल हो गए हुए, 15-20 साल, अपनी दादी से मिलने गया था। उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो तार मिला था कि तबीयत ख़राब है, आके मिल लो उनसे। तो मैं गया था तो वो बिस्तर पे कम से कम 3-4 महीने से बिस्तर में पड़ी हुई थी, वो लेटी हुई थी, बिल्कुल एक तरीके से बिस्तर में वो लेटी नहीं लेटी कुछ नहीं कर सकती, चादर थी और उनका सिर्फ सर दिख रहा था, इतनी दुबली हो गई थी वो। लेकिन जब हम लोग पहुँचे हैं, हम लोग जैसे उस कमरे में गए तो उन्होंने हमें देख के वो इतनी खुश हुई कि जो इंसान एक समय से बैठा ना हो, वो एकदम से कहती मुझे बैठाओ। वो बैठी, कहने नहीं, आज हम सबसे गले में सबसे प्यार किया और बात करना शुरू किया। और फिर अचानक बोलती है कि मुझे उठना है, मुझे मुँह धोना है, मुझे उठना है, मुझे तुम्हारे लिए चिकन बनाना है। मुझे उन्हें मानते मुझे उनके हाथ में चिकन बहुत पसंद है। हमने कहा नहीं दादी, आप तबीयत खराब है, आप आराम कीजिए, ये बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब ठीक हो जाइएगा तब आप कीजिएगा। नहीं, मुझे आज ही बनाना है। जिद से, वो दिल में उनकी इच्छा थी करने की, जिद से उन्होंने खड़ी हुई, वो हाथ धोया,
किचन में गई, किचन में उस समय वैसा तो होता नहीं था, वो किचन में बनारस की बता रहा हूँ, ज़मीन में बैठने वाला होता था और गैस नहीं जलाते थे, गैस का इस्तेमाल नहीं करते थे वो, तो वो लकड़ी पर जो चूल्हा जला के उस तरह करके वो जलवाया, उस पर उन्होंने खाना बनाया, चिकन बनाया। तो इसका मतलब कहने का ये है कि उनका दिल में इच्छा थी करने की और उनके शरीर में उनका साथ दिया। हो सकता है इस वजह से परमेश्वर ने शरीर शक्ति को निकाल दिया, क्योंकि अगर दिल मान रहा है तो शरीर साथ देगा ही देगा। हो सकता है, कह नहीं सकते। और दिल में अगर नहीं होगा तो बहाना भी बनाएगा ना इंसान, बीमार हूँ ये हूँ। दिल में नहीं होता है इंसान तो बहाना भी बहाना बनाता है बनाता ना। है। दिल में होता है तो उत्सुकता भी होती है। और अगर दिल में कुछ है, दिल का मामला है, तभी बोलते हैं ना, दिल में अगर है तो इंसान कुछ भी कर जाएगा। किसी से प्यार हो गया, प्यार हो गया, दिल से, दिमाग से नहीं प्यार होता, दिल से प्यार होता है ना। दिल से होता है। उसके बाद ऐसी चीजें कर जाता है जो उसे बाद में सोचता है यार मैंने किया हाँ, कैसे? किसी की सुनते नहीं, सीधे लेके बिना भाग बात जाते के हैं। बताए हमको बात कह जाते हमको भाग के आ जाते हैं। ये लोग हमको भाग के आए और शादी के लिए। अरे शाह, क्या बात है। जो इंसान सोच ही सकता है कि ऐसा करेंगे, लेकिन जब प्यार होता है, प्यार दिल से होता है, दिमाग से तो नहीं होता है, तो इंसान को कर गुजरता है और उसको शरीर जो है साथ देता है, शरीर साथ देता है। तो मैं अपने बारे में से बताऊँ, जयराम जैसे हमारा जब प्यार चलाता, अगर कोई मुझे देखता, कोई उस समय इस समय नहीं देखता कि इसको फूंक देंगे तो उड़ जाएगा, बिल्कुल दुबला पतला, मैं इसे फूंक देंगे तो उड़ जाएगा ये। तो जया ने खाना खिला खिला के आपको इतना मोटा बनाया और अभी बोलती खाना मत खाओ। नहीं, जब जैसे मेरी शादी में तो खाना बनाना नहीं आता था, तो पहली बार मैंने सीखना शुरू किया था। वो तो जो वेट बढ़ा है तो कलकत्ता में जाने के बाद हुआ, वहीं बिरयानी खा के छोड़ो। हाँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो दिल मानता है तो इंसान कुछ भी कर सकता है, शरीर का साथ देता है। नीति वचन 3:5 कहता है, क्या कहता है कि अपने पूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, तू अपनी समझ पर भरोसा मत रख। अगर किसी इंसान को ये बोले तो मन जो हमारा क्या बोलेगा, सच में हम मतलब सिर्फ विश्वास करें परमेश्वर में, अपने पर भरोसा नहीं रखें, लेकिन हृदय क्या बोलेगा, खुदावन तू है मेरे साथ, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। आइए अब हम देखते हैं उत्पत्ति का शुरुआत कहाँ से हुई, सब चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, उत्पत्ति आदम और हवा के बारे में देखते हैं, और आदम हवा को किस तरीके से शैतान ने गुमराह किया, उन्हें सांप बन के आया उनके पास और किस तरह उन्हें गुमराह किया, वो वचन हम देखते हैं। ठीक है, उत्पत्ति का 3 और 3 से लेके 4 तक कोई पढ़ेगा, 5 तक कोई पढ़ेगा। लेकिन एक पेड़ है जिसके फल हम लोग नहीं खा सकते। परमेश्वर ने हम लोग शुरू से बोलो। हाँ, तीसरा वचन पढ़ लो। यहोवा उत्पत्ति 3 यहोवा द्वारा बनाए गए सभी जानवरों में सबसे अधिक चतुर सांप था। वह स्त्री को धोखा देना चाहता था। सांप ने कहा, हे स्त्री, क्या परमेश्वर ने सचमुच तुमसे कहा है कि तुम बाग के किसी पेड़ से फल ना खाना? स्त्री ने कहा, नहीं, परमेश्वर ने यह नहीं कहा। हम बाग के पेड़ों से फल खा सकते हैं, लेकिन एक पेड़ है जिसके फल हम लोग नहीं खा सकते। परमेश्वर ने हम लोगों से कहा, बाग के बीच में पेड़ के फल तुम नहीं खा सकते, तुम उसे छूना भी नहीं तो मर जाओगे। लेकिन सांप ने स्त्री से कहा, तुम मरोगी नहीं। परमेश्वर जानता है कि यदि तुम लोग उस पेड़ के फल खाओगे तो अच्छे और बुरे के बारे में जान जाओगे और तब तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। आमीन। बहुत कुछ है जो वचन हमने पढ़े हैं, बहुत कुछ है सीखने के लिए। अभी तक शैतान जो है वो स्त्री से बात कर रहा है। आज तक हम स्त्री को मानते हैं ना कि जो पाप आया दुनिया में किसकी वजह से आया, स्त्री की वजह से। आप सब ये मानते हैं? हाँ, मतलब आप बहुत
चाहना अलग चीज होती है। हाँ। नहीं पैसा- हंसने की जरूरत नहीं, उद्धार करता भी श्री के द्वारा ही आया। नहीं, वो अलग चीज है, हाँ। वो अलग चीज है। लेकिन हम ये मानते हैं, ये धारणा है कि स्त्री की वजह से दुनिया में पाप आया है। गलत धारणा है, गलत धारणा है। और मैं आपको साबित करूंगा इस चीज को अभी बस 2 मिनट में। और ये चीज बाइबल में ही लिखी हुई है। ये इंसान की सोच है जो उसे सोचने मजबूर करती है कि अरे ये पाप जो दुनिया में आया है वो स्त्री की वजह से आया है। बाइबल में नहीं लिखा है, ये बाइबल में नहीं लिखा है। हम अगला वचन देखते हैं, अगला मैं ही पढ़ता हूँ। उसमें लिखा है, स्त्री ने देखा कि पेड़ सुंदर है, ठीक है, उसने देखा कि फल खाने के लिए अच्छा है और पेड़ उसे बुद्धिमान बनाएगा। तब स्त्री ने पेड़ से फल लिया और उसे खाया। तो पास्टर वो लोग देखते नहीं थे ना। खाया, ठीक है, फुल स्टॉप। वहां पे बाइबल में ये नहीं लिखा है उसने खाया और उसकी आंखें खुल गई, नहीं लिखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र करो। हाँ। और अगर हम उसके पहले के वचन देखें, उसमें जो स्त्री से उसमें सांप बात कर रहा है, स्त्री से, स्त्रियों की आदत होती है ना, मतलब बुरा मत मानना, अगर 2 बातें बोली तो 2 का 4 हो जाती है जो वो बोलती है। हाँ। यहाँ पे भी जब वो शैतान से बात कर रही है, परमेश्वर ये तो ना बोला था कि उसे छूना भी नहीं है। परमेश्वर ने बोला था कि तुम उसे खाना नहीं है, खाओ, अगर खाओगे तो मर जाओगे। छूने वाली बात नहीं थी, छूने वाली बात उसने आदत से मजबूर होके उसमें डाल दी। हाँ। तो खैर हमें 6वां वचन क्या देखा, उसमें देखा कहाँ पे खत्म होता है, तब स्त्री ने पेड़ से फल लिया और उसे खाया। बात वही खत्म हो गई, फुल स्टॉप लग गया। अगर कुछ किया हुआ होता तो बाइबल में होता उसने खाया और उसकी आंखें खुल गई, नहीं लिखा है। ये आगे क्या लिखा है मैं दिखाता हूँ, आगे क्या लिखा है उसमें लिखा है आगे कि उसका पति उसके साथ था, इसलिए उसने कुछ फल उसे दिया और उसने उसे खाया। फुल स्टॉप, खाया, ठीक है। जब आदम ने खाया उसके बाद क्या हुआ वो बाइबल में लिखा है कि अरे क्या लिखा है, तब पुरुष और स्त्री दोनों बदल गए, उनकी आंखें खुल गई। स्त्री के खाने से आंखें नहीं खुली, जब पुरुष ने खाया, बोले ना, जब पुरुष ने खाया, स्त्री और पुरुष दोनों ने खाया, पुरुष के खाने के बाद आंखें खुली। ऐसा बाइबल ने क्यों दिया है? इसलिए बाइबल ने ये इसलिए दिया है क्योंकि आदम ने ये जो आदेश था परमेश्वर ने किसको दिया था? आदम को दी थी। आदम को दिया था। हवा ने किससे सुना था? किससे सुना था? सांप से सुना। नहीं, आदम ने हवा को बताया, अपनी पत्नी को बताया। हाँ। कि परमेश्वर ने बोला कि इस पेड़ का फल नहीं खाना है, नहीं खाना। क्योंकि हम अगर खाएंगे तो हम मर जाएंगे। ये था ना। हाँ। तो जो स्त्री है, परमेश्वर ने उससे रूबरू होकर बात नहीं की थी, आदम के जरिए उसने सुना था। हाँ। तो आदम को उस समय यह हक बनता था, उस समय वो हवा को रोक दे, तुमने खा लिया है, रुक जाओ, गलती करनी तुमने, चलो परमेश्वर के पास चलते हैं, माफी मांगते हैं। हो सकता है अगर दोनों जाते माफी मांगने के लिए, तो क्योंकि परमेश्वर ने स्त्री को रूबरू होकर नहीं बोला है, हो सकता है परमेश्वर उनको माफ कर देता और एक पाप इस दुनिया में नहीं आता है। पाप इस दुनिया में आया कि स्त्री ने तो खाया, उसको दिया, उसने भी खा लिया, और जब उसने खाया उसके बाद है कि पाप इस दुनिया में आया। पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज से क्या सामने आती है, वचन में क्या लिखा है, उनकी आंखें खुल गई। अभी तक क्या अंधे थे? आंखें खुल गई क्या मतलब हुआ? आंखें नहीं थी क्या उनकी? आंखें बंद थी ना, मगर आंखें बंद थी? शारीरिक आंखें बंद। नहीं, सारा आंखें बंद थी। अभी तक वो जो कुछ भी देख रहे थे दिल से, दिल की आंखों से देख रहे थे, यहाँ की आंखों
आंखों से नहीं, दिमाग की आंखों से नहीं। दो तरीके इंसान किसी भी चीज को देखता है, दो तरीके से देखता है, दिल की आंखों से और दिमाग की आंखों से। आंखें वही इस्तेमाल करता है, देखने के लिए वही है हमारे पास। तो आपने कोई ऐसा है जो कान से देखता हो? नहीं ना, हम आंखों से देखते हैं, लेकिन देखने का नजरिया क्या होता है? दिल से और दिमाग से। और परमेश्वर जो वचन का वचन ये कहता है कि जब उन्होंने वो फल खाया तो उन्होंने दिल से देखना बंद किया और उन्होंने दिमाग लगाना शुरू किया। अच्छा, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, मर भी सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं। परमेश्वर अब क्या वाकई भी ये चाहता है या ये नहीं चाहता? दिमाग में सोचना शुरू किया। एक छोटा सा उदाहरण अगर इसमें देते हैं, आप जाते हो, यहाँ पे तो फिर काम दिखते हैं, लेकिन इंडिया जाते हैं वहाँ पे आपको भिखारी दिखते हैं। अब जहाँ हांगकांग में भिखारी थे काफी आपको होगा दिखते हैं, तो भिखारी देख के आपके क्या क्या विचार में दिल में क्या आता है? दया। अरे बेचारा, इसका हाथ नहीं है, इसका पैर नहीं है, बेचारा भीख मांग रहा है, कुछ देना चाहिए। दिमाग क्या बोलेगा? अरे ये तो गवर्नमेंट इसको इन लोगों को सहूलियत देती है, ये काम कर सकता, इसका एक हाथ तो ठीक है, एक पैर तो ठीक है, काम कर सकता है, ये है वो है, 10 ये सोचेगा। यही फर्क होता है। देख आप उस भिखारी को रहे हो, दिमाग के सोच, आपका हृदय अलग तरीके से सोचता है, दिमाग अलग तरीके से सोचता है। चलिए वापस अपने वचन पे आते हैं। यीशु ने उनसे कहा कि अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण आत्मा से, संपूर्ण बुद्धि से तुझे अपने परमेश्वर प्रभु से प्रेम करना चाहिए। संपूर्ण 5% चलेगा, 10% चलेगा, 20% चलेगा। संपूर्ण कितना होता है? पूरा 100%। पॉसिबल है? हो सकता है सर? मुझसे तो नहीं हो सकता, मुझसे भी नहीं होगा, किसी से नहीं हो सकता, क्योंकि 100% आदम के पास होता तो हमारे पास भी होता ना। ये अच्छा, वो उसी ने हम नहीं कर पाए तो उसने उसको डाला। अभी तक तो उसको वो थी, हवा थी, हवा के हट के चलो आदम पे लेके आओ। नहीं, मैंने कितनी बार बोला है ना, आदम परमेश्वर की बात आदम से हुई थी। आदम को बताया था परमेश्वर ने कि ये फल नहीं खाना है, हवा को नहीं बताया था, मगर उसके बहकावे में आके उसने भी खाया और फिर भी ले बीवी पर डाल रहा है। परमेश्वर को बोल रहा है कि तूने दी थी ना, उसने वो फल खिलाया मुझे। बीवी पे ब्लेम नहीं डालना, परमेश्वर पे डालना सीधा। तूने ये उसको दिया था, इसकी वजह से हुआ, इसके वजह से मैं खाया। गलती इसकी भी नहीं, मेरी नहीं, तेरी है। दिया ही क्यों? तूने बीवी दी मेरे को। दिया ही क्यों? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह बोल रहा है संपूर्ण। उसमें ये नहीं बोल रहा है कि चलो 100% तुम्हारा हृदय, 50% तो तुम्हारा बुद्धि, 20% तुम्हारा क्या है वो आत्मा, ऐसा कुछ नहीं है। सब में 100% संपूर्ण। तो आज मैं आपसे सिर्फ बात करूंगा हृदय के बारे में। रजना, मैं आपसे चाहूँगा कि आप इसको बाकी जो है बुद्धि और आत्मा को आप आगे लेके आएँ और वचन लेके आना कि लोग समझें उसको। जैसा मैंने बोला, मैं हृदय के बारे में बात करूंगा। सुलेमान, जो राजा सुलेमान था, उसने नीति वचन में बहुत अच्छी बात बोली है और बहुत अच्छी तरह समझाया है। वो समझाया, उसने बोला है कि सबसे बड़ी बात यह है कि तू अपने विचारों के बारे में सावधान रहे, क्योंकि तेरे विचार जीवन को नियंत्रित में रखते हैं। सुलेमान ने क्या बोला? सबसे बड़ी बात। उसने ये नहीं बोला कि बड़ी बातों में से एक बात ये भी है। उसने ये मतलब उसने ये भी नहीं बोला कि ये भी ध्यान रखो। ये तो मैं बोल रहा हूँ, 5 बातें मैंने बोली, एक चीज़ और बात बताना चाहता हूँ, ध्यान रखो। उसके बाद सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात क्या है? कि तुम्हें अपने विचारों में के बारे में सावधान रहो। अपने हृदय को ध्यान रखो, अपने मन का ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पे क्या बस रहा है, क्या निकल रहा है, इसके बारे में ध्यान रखो। और हमें भी ध्यान रखना है कि हमें जो हमारा हृदय है उसका ध्यान बहुत रखना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा है, रखना ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको 3 या 4 उदाहरण देता हूँ क्यों रखना ज़रूरी है। क्योंकि आपका दिल बेहद कीमती है। परमेश्वर ने जब हमें बनाया, प्रभु ने जब हमें बनाया, तो उसने हृदय को कहाँ रखा है? बीच में रखा है। उसके चारों तरफ क्या है?
एक जाल है हड्डियों का, ताकि वो इनसे बचा रहे, इसको रिब केज बोलते हैं। उस रिब केज उसके अंदर रखा है, पसलियां हैं। पसलियां हैं, तो पसलियों से उसको सुरक्षा मिलती है, ताकि अगर आप कुछ खेल में कुछ कर रहे हो, आपको कुछ लगे भी ना, कुछ मारे भी, तो आपको यहाँ पे आपके जो हड्डियाँ हैं वो भले टूट जाएंगी, आपके हृदय को चोट नहीं पहुँचनी चाहिए। इसलिए किसी ऑर्गन में ऐसा नहीं दिया उसने, दिमाग के ऊपर उसने ऐसा नहीं दिया कि यहाँ पे वो बना हुआ है कि हेलमेट पहन घूम रहे हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी ज़रूरी है, वो बहुत कीमती है। कीमती इसलिए बोलना चाहते हैं, और कीमती चीज़ जो होती है उसे आप कहाँ रखते हो? तिजोरी में। आप तिजोरी में रखते हो ना, तो कीमती है। तिजोरी में अभी अभी ऐसी निकली है कि कबाड़ खोलेंगे तभी भी नहीं निकली। वो दरवाजा खोलो, उसके नीचे दे दो, उसके नीचे दे दो, संभाल के रखने वाली चीज। अगर बहुत बहुमूल्य चीज़ आप रख रहे हो तो ऐसे हाँ, ऐसे रखते हैं ना। हाँ। तो दिल से बहुमूल्य और चीज क्या होगी? हाँ। अगर दिल नहीं तो कोई कुछ भी नहीं है। आपके घर में जैसे आपने ज्वेलरी है, कैश है, ये सारी चीज़ें, पासपोर्ट है, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुमूल्य है, आप उसे वहाँ रखते हो। आप घर के कूड़े को क्यों नहीं रखते अंदर? बात आके ना उसकी चलो बात नहीं आता, मैंने बांध के रखा है उसे, अच्छी तरह बांध दिया। सड़ जाएगा ना। आप भी रखोगे ना उसे, तिजोरी में तो नहीं रखोगे नहीं, ना। नहीं। आप फर्स्ट में कहीं बाहर भी जा रहे हो, इंडिया जा रहे हो, बाहर निकाल देते। सब बाहर निकाल देते हैं। हाँ? क्योंकि उसको सुरक्षित रखने की जरूरत नहीं है। सुरक्षित वो उस चीज़ को रखते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य महत्वपूर्ण हो, उसको रखते हैं। हृदय हमारी जिंदगी का एक, जैसे बोलते हैं एसेंस, बोलते हैं कैसे बोलो उसको, सब कुछ हमारा निर्भर करता है हमारे हृदय पे। हृदय में क्या है? हमारे सपने हैं। दिमाग में सपने नहीं होते हैं, हृदय में हमारे सपने हैं। हृदय में, दिल में हमारे इच्छाएं हैं। जो भी हम कर, जुनून जो होता है, जैसे बोल जुनून कहाँ से आता है? दिल से आता है, यहाँ से आता है। यहाँ से नहीं आएगा आपके दिमाग में। अब इंसान कोई सोचेगा कि नहीं जी मैं डॉक्टर बनूंगा, ना डॉक्टर बनूंगा, मैं दिमाग कह रहा हूँ मैं डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर पैसा बहुत है, दिल अगर नहीं मान रहा है तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अब दिमाग से भले सोचे मैं डॉक्टर बनूंगा, दिल ने साथ नहीं दिया, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। साथ होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, एक चीज और इसमें बोल सकते हैं, दिल बेहद कीमती है। एक और चीज बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे जो फादर थे, जब उनकी डेथ हुई बहुत साल पहले, जब उनकी डेथ हुई तो उनका दिमाग काम कर रहा था, उनकी बॉडी के बाकी पार्ट काम कर रहे थे, सिर्फ दिल ने रोकना बंद किया था। आप अगर देखोगे, जब डॉक्टर पास कोई इंसान जा रहा है और वो मरने वाला है या मरने वाला है, तो इंजेक्शन लगाया जाता है उसके दिल में, उसको मार के पंप करते हैं, साथ में वो इलेक्ट्रिक करंट लगाते हैं। दिमाग नहीं लगाते करंट, यहाँ लगाते हैं, क्योंकि अगर दिल काम करना शुरू कर देगा तो बॉडी उसका साथ देगा। अगर दिल ने बंद कर दिया काम करना, चाहे वो दिमाग काम कर रहा, मेरे पिताजी के साथ यही था कि उनका दिल ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन उनका दिमाग काम करना था। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की उनको बचाने की, लेकिन नहीं हो पाया, नहीं हुआ। तो इसलिए हमें अपनी जो दिल है उसको बहुत ही संभाल के रखना, क्योंकि वो बहुत कीमती है। दूसरा पॉइंट लिखा है, क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं उसका स्रोत आपका हृदय है। जो सुलेमान का जो हम वचन देख रहे थे, इसमें उसने बोला कि सबसे बड़ी बात यह है कि तू अपने विचारों के बारे में क्योंकि सावधान रहे, क्योंकि तेरे विचार जीवन को नियंत्रित में रखते हैं। हृदय से निकली हुई चीज़ें आपके जीवन को नियंत्रित में रखते हैं। कहने का तात्पर्य उनका ये है कि आपके हृदय से जो कुछ भी निकलता है, जो विचार निकलते हैं, वो विचार बनते हैं शब्दों में। शब्द किस में बदलते हैं? आपके एक्शन में, आप क्या कर रहे हो, और जो आप जो कर रहे होते हो उससे बाकी लोग जब देखते हैं उससे उनके जीवन पे असर होता है। चाहे वो आपका अपना परिवार क्यों ना हो, आप मेहनत करते हो, काम करते हो, काम करते हो, जो पैसे मिलते हैं उससे किसको फर्क पड़ता है? आपको तो पड़ता ही पड़ता, आपके परिवार वालों को पता नहीं पड़ता है। उसी तरीके हृदय का भी है। आपने कभी देखा कि इंडिया में तो काफ़ी होते हैं, स्प्रिंग जो होता है ना, जैसे पानी का स्रोत कभी कभी पहाड़ों में से निकलने लगता है, जमीन में से निकलने लगता है, आसपास पानी नहीं है लेकिन जमीन नीचे से निकल रहा है,
क्या बोलते हैं? झरना झरने झरना झरना। हाँ झरना जो नीचे से आता है, हाँ ठीक है। वो उसमें अगर फर्ज करो वो झरना निकल रहा है, उसका पानी बहुत पवित्र होता है, बहुत साफ होता है, पीने लायक होता है वो। फर्ज करो उस पर आप उसमें जहर मिला दो, तो जब वो झरना निकलता है तो पहले छोटा सा वहाँ पे तालाब टाइप बनता है, फिर वो धीमे धीमे जगह बड़ा शुरू होता है, यहाँ पर जाता है, पेड़ों में जाता है, दूसरे तालाबों में जाता है, होता है ना सर। हाँ, होता है। अगर वहाँ पे आप जहर डाल दोगे जहाँ से वो निकल रहा है वो, तो बाकी जगह क्या होगा? हर जगह जहर फैल जाएगा। उसी तरीके से जहाँ झरना है वहाँ पे एक बड़ा पत्थर रख दो ऊपर, झरने का पानी निकले ही नहीं, तो बाकी जगह क्या होगा? सूखा पड़ जाएगा। उसी तरह हृदय भी होता है, उसी तरह हृदय भी होता है। हृदय में अगर कड़वाहट आ जाएगी तो पूरे शरीर में वो कड़वाहट लेके आएगा। आपके दिमाग में गलत विचार आएंगे, आपकी जबान पे गलत शब्द आएंगे, क्योंकि दिल में कड़वाहट है। इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें अपने हृदय का ध्यान रखना। तीसरी चीज़ क्या है? क्योंकि आपका दिल आपके रिश्तों का सोच है। रिश्ते, एक तो रिश्ते होते हैं क्योंकि हमारे अपने रिश्ते होते हैं, अपने परिवार वालों के साथ होते हैं, प्रियजनों के साथ होते हैं, तो वो रिश्ते एक अलग, हम मिल बांट के सब कुछ करते हैं, दुख तकलीफ एक साथ से सहन करते हैं। एक और रिश्ता होता है जो कि आप जैसे कहीं काम कर रहे हो, ठीक है, वो उनको जहाँ काम कर रहे हो उनके साथ जो रिश्ता होता है वो अलग रिश्ता होता है। वो इतना नज़दीक रिश्ता नहीं होता है कि अगर फर्ज करो वहाँ पे आपकी बात नहीं बन रही है, वहाँ पे आपके साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे? तो छोड़ के दूसरी जगह ढूंढने की कोशिश करोगे। जब तक कॉन्ट्रैक्ट, आप जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे आए हो, आप देना चाहो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए ताकि मैं दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लेके किसी और के पास हूँ। एक परिवार में ऐसा नहीं सोचोगे, अरे ये बच्चा तो अच्छा नहीं है, इसको निकाल दूसरे को लेके आते हैं, और या ये पति अच्छा नहीं है, इसको हटाओ दूसरे को लेके आते हैं। नहीं सोचते ना सर? जो है हम उसी में निभाने की कोशिश करते हैं। और पहले वाले को अच्छा नहीं सोच के छोड़ दे तो दूसरा वाला भी अच्छा नहीं हुआ तो ये चीज दिमाग भले बोले अरे छोड़ो कुछ नहीं है, बेकार है, सुनता नहीं है, तो ये वो लात मार के निकालो, फिर बाद दुनिया में और भी लोग मिल जाएंगे मुझे, लेकिन दिल बोलेगा नहीं, मुझे इसको निभाना है और इसको ठीक, इसको इस रिश्ते को अच्छी तरह बनाना भी है। ये जो हृदय है, ये हृदय ही हमें एक दूसरे से जोड़ता है, एक दूसरे से जोड़ता है। ये हृदय ही है जो हमें परमेश्वर से जोड़ता है। सबसे बड़ी बात, हमें परमेश्वर से जोड़ता है। जिस तरीके से हमारे पास एक शरीर में के अंदर दिल है, वैसे ही हमारे अंदर एक आत्मिक दिल भी होता है। वो आत्मिक हृदय जो होता है वो परमेश्वर के हृदय से जोड़ता है। और अगर उसमें कड़वाहट आ जाती है, और होता है बहुतों के साथ ऐसा होता है, और उसमें कड़वाहट आ जाती है, तो जो रिश्ता हमारा परमेश्वर के साथ है वो उसमें दरार आ जाती है। वो वहीं रहता है, वो वेट करता है, हम उससे दूर चले जाते हैं, हम उससे दूर चले जाते हैं। इसीलिए वो कहता है कि हमें, यीशु मसीह बोलता है कि हमें संपूर्ण हृदय से प्यार करो। चौथा, दिल ही इंसान के खोएपन का कारण है। दिल की वजह से ही इंसान परमेश्वर से दूर जाता है। जैसे मैंने बोला कड़वाहट, और जो दिल है ना बहुत कपटी भी होता है, वचन में भी लिखा है यिर्मयाह में लिखा है कि व्यक्ति का दिमाग बड़ा कपटी होता है। दिमाग इसमें लिखा है, दिल की बात है, दिमाग बहुत बीमार भी हो सकता है क्योंकि व्यक्ति दिमाग को ठीक नहीं समझता। वचन हिंदी इंग्लिश वचन में यहाँ पे दिमाग लिखा है, वहाँ पे हृदय की बात होगी, मन की बात होगी। मन बड़ा ही कपटी है। मैं जब हिंदुस्तान में था, शुरू से बचपन से परमेश्वर के साथ रहा हूँ, कलीसिया जाना, सब कुछ करना वैसे रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आया जब हमारे अंदर बहुत परेशानी हम लोग झेल रहे थे, बहुत परेशानी झेल रहे थे हम लोग। तो मैंने परमेश्वर इधर लिखा है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है,
उसका भेद कौन समझ सकता है? उसका भेद कौन समझ सकता है? कोई नहीं समझ सकता। हृदय के अंदर क्या है आप समझ सकते हो? नहीं, हम खुद समझ सकते हैं मगर सामने वाला नहीं सामने समझ वाला नहीं, हाँ सामने वाला नहीं समझ सकता। कभी कभी हम भी नहीं समझते हैं अपने दिल को, हम लोग भी नहीं समझ पाते कभी कभी कि हमने अंदर कितनी कड़वाहट, हमें लगता है किसी ने हमारे साथ बुरा किया है, हमने उसे माफ़ करना चाहिए लेकिन हम उसे माफ़ नहीं कर पाते। हम सोचते हैं ठीक है चलो मैं माफ़ नहीं करूँगा लेकिन मैं उससे बात भी नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, आगे दुनिया आगे बढ़ानी है। लेकिन वो चीज़ आपके दिल में है, हाँ। चीज़ दिल में है, आप उसे जानते हुए भी आप उसे इग्नोर करते हैं, नहीं सामने लाते हो, लेकिन वो कड़वाहट रहती है और एक ना एक समय वो कड़वाहट अपने बॉडी शरीर में जहर बन के फैल सकती है। इसलिए अच्छा क्या है कड़वाहट निकालना, कड़वाहट, ताकि आप किससे फायदा किसे होगा? आप ही को होगा, हमें होगा कड़वाहट निकालने से। और हृदय में क्या फिर से पढ़ेंगे बोला वचन? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? प्यार में धोखा खाते हैं तो क्या बोलते हैं कि दिमाग ने धोखा दिया या दिल ने धोखा दिया? नहीं सर, धोखा भी मिला है, सच चल रहा है। पिक्चर में भी देखते हो आप, लोगों के बारे में सुनते भी हो, तो फर्स्ट एंड लास्ट दिमाग से तो नहीं बोलता ना कोई। नहीं मगर ऐसा देखते वो हैं ना। देखा है सबके लाइफ में अलग है। परमेश्वर, आपसे बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारे दिल को देखता है, सिर्फ हमारे दिल को देखता है। वो हमारे शरीर को नहीं देखता, हमारे मन को नहीं देखता, हमारे दिमाग को नहीं देखता, हमारे शरीर को नहीं देखता, अच्छा शरीर को नहीं देखता, ये तो मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन वो है हमारे दिल को देखता है, और यही वो वचन ही कहता है। क्या लिखा है उसमें? 1 शामुएल का 16:7 में, क्योंकि यहोवा ने शामुएल से कहा, परमेश्वर उस चीज को नहीं देखता जिसे साधारण व्यक्ति देखते हैं। लोग व्यक्ति के बाहरी रूप को देखते हैं, किंतु यहोवा व्यक्ति के हृदय को देखता है। हृदय को देखता है। आमीन। मैं मुझे बहुत पसंद है ये। मुझे ऊपर से नहीं देखता, वो मेरा अंदर से देखता है। मुझे ऊपर देखने के लिए उसे टाइम लगेगा देखने में। हाँ तो यीशु मसीह भी हृदय को देखता है, वो हमारे हृदय को देखता है। जब उसने चेले कितने चेले थे उसके पास? 12 चेले जब उसने चूज किए तो उसने क्या देख के चूज किया? एक उसमें से क्या था? चुंगी लेने वाला था। चुंगी लेने वाला टैक्स कलेक्टर से बोलते हैं, वो अच्छा इंसान नहीं माना जाता है, वो बहुत ही शातिर और जैसे मतलब पैसा खाने वाला, ऐसा इंसान माना जाता है। उसे वहाँ पे कोई इज्जत नहीं मिलती थी, ना वो तो रोमन सोल्जर से मिलती थी ना कुछ, और ना ही जो वहाँ के लोग रहते थे उनसे, वो बीच में था, क्योंकि वो वहाँ से भी पैसा खाता था, यहाँ से भी पैसा खाता था। ठीक है, कोई इज्जत नहीं थी उसकी। और किसको चुना? उसने चुना मछुआरों को। मछुआरे अगर देखा जाए तो अगर हम अपने इंडिया में भी देखें, मछुआरों की जो भाषा होती है बड़ी सरल होती है ना, बड़े प्यार से बात करते हैं, कोई गाली गलौच नहीं, बड़े प्यार से, ऐसा कुछ नहीं। उनकी भाषा बहुत गंदी होती है, क्योंकि इसी तरह के उन्होंने सीखा है शुरू से, बचपन से, हर चीज़ में वो गाली लेके आते हैं और उनको लगता है ये तो नॉर्मल चीज़ है, तो मेरी भाषा ही ऐसी है। और उनके रहने का जो तौर तरीका है वो बहुत ही जैसे बोला थी भ्रष्ट है। उनके लिए कोई गलत है, कोई सही नहीं है। ठीक है, चलता सब कुछ में चलता है। मछुआरे को या औरत को छेड़ेंगे तो भी वो छुरा लेके पीछे भागते हैं, तो जो मर्डर ही हो जाएगा। वो भी है। और एक था थॉमस, उसमें से थॉमस क्या बोलते हैं हम लोग? नहीं था, थॉमस भी था जिसको जो कि थोमा, जो कि क्या करता था? हर चीज पे शक करता था। यीशु मसीह में उसने शक किया। हाँ, मैं उसके उंगली हाथों में उंगलियां डाल के देखूंगा नहीं तब तक मैं प्रवेश होते। तो पर यीशु मसीह ने उनका ये नहीं देखा, लोगों का ये नहीं देखा कि हजारों लोग थे ना जो पीछे आ रहे थे, उन 1000 लोगों में से इन 12 लोगों को चुना
जो कि अगर देखा जाए किसी भी तरीके से उनको पुराने नियम के बारे में कुछ नहीं मालूम था। कभी कभी संडे को कभी कभी जब मौका मिला तब से चले जाते होंगे वहाँ पे, अदरवाइज चढ़ जाने के बाद सीधे जाके दाढ़ी की बोतल खुल के चलो पीना शुरू करो, तो गलत सही का एहसास ही था। ठीक है, वो लोग थे जो कि अनपढ़ थे, वो थे जो कि लड़ाई झगड़ा करते थे, ये वो लोग थे जो कि दूसरों की जो परेशानी वो समझते नहीं थे, सिर्फ उनकी अपनी परेशानी सबसे ऊपर थी। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने चुना। क्यों? उसने उनको इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने उनका हृदय देखा। उन्होंने देखा कि इनका हृदय जो है, अगर मैं इनसे बात करूँ तो इनका हृदय मेरी तरफ बदलेगा, मैं इनके हृदय को बदल सकता हूँ। इसलिए उसने, यीशु मसीह ने उन हजारों में से सिर्फ इन 12 लोगों को चुना। लोग क्या करते हैं? लोग देखते हैं अरे इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके माता पिता क्या करते हैं, इसका खानदान कैसा है, इसका व्यापार क्या है, इसका चाल चलन कैसा है, हजार चीज़ देखते हैं ना। फर्ज करो बच्चे बड़े होंगे, इनकी शादी के लिए बात करोगे, जब शादी की जब बात होगी तो उनके जो भी होगी जो भी लड़का लड़की जो भी होगी, उसके बाद में आप पूरी जानकारी मालूम करोगे। उसके बाद आप करोगे कि हाँ ठीक है आप इन लोग शादी कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप मंदिर कर दोगे। परमेश्वर ने, क्योंकि हम इंसान है कि हम ऊपर से देख सकते हैं, हम जो हम रिसर्च कर सकते हैं उसके बारे में, परमेश्वर ने वो सारा कुछ नकारा किया और उन्होंने देखा कि हृदय में क्या है। इनमें 12 में से एक जूडस भी था। सोचने की बात यह है कि यीशु मसीह जानता था कि ये मुझे धोखा देगा, फिर भी यीशु मसीह ने उसे चुना। इसलिए चुना क्योंकि उसे हो सकता है, उसे लगा कि इसका हृदय भी बदल सकता है। क्योंकि आपको याद होगा जब यीशु मसीह जब एक जगह खाना खाने गए थे तो वहाँ पे एक स्त्री आई और उसने रो के उसके पैर धोए और अपने बालों से उनके पैरों को सुखाया। उसके बाद उसने क्या किया, इत्र की बोतल जो थी, बहुत महंगी बोतल थी, जो कि कम से कम नहीं तो 1-2 महीने की पगार के बराबर थी उस समय के, उसको तोड़ के उसने कमाई के उसके पैरों पर उड़ेला। उसमें से उसमें ये भी लिखा है कि जूडस था जो कि उसने बोला अरे इसने क्या किया, ये इसको बेच के गरीबों में अंबार से। देखिए आप उसकी धारणा सोचिए जूडस की। उसने क्या बोला, अरे इसने क्यों इसको वेस्ट किया। ठीक है, गलत नहीं सोचा उसने। क्यों गलत क्यों नहीं सोचा? क्योंकि वो जो उसको बेच के गरीब लोगों को आप खाना खिला सकते थे, उसकी सोच गलत नहीं थी। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि जो कर रही है वो परमेश्वर की आज्ञा के हिसाब से हो रहा है। परमेश्वर चाहता था ऐसा हो, इसलिए ऐसा हो। उसे वो चीज़ की समझ नहीं थी। तो उसका दिमाग जो था पैसे के लिए था, पैसे के लिए था, दिल लोगों के लिए था। पर प्रवेश के साथ भी था तो वो दान अर्पण का थैली संभालने के लिए था। हाँ और उसमें से भी पैसे मारता था वो। तो उसमें था, उस बारे में लिखा है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना, जैसे बोलते हैं हैंड पिक, और अपने हाथों से चुना है। उसी तरह परमेश्वर ने आपको भी चुना है, आप सबको चुना है। आप यहाँ पे हो तो आप इसलिए नहीं कि आप यहाँ से बाहर थे, टहलते हुए जा रहे थे तो मन किया चलो अंदर होके देखिए तो 9th फ्लोर पे क्या हो रहा है। आप यहाँ पे आए हो क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। आपका जो हृदय है परमेश्वर की तरफ घूम चुका है, मुड़ चुका है। परमेश्वर नहीं जानता है। अदरवाइज आप लोग यहाँ पे नहीं आते, आप कुछ और कर रहे होते, करने को बहुत कुछ है, आप कुछ और कर रहे होते, लेकिन आपने ये समय चुना परमेश्वर के पास आने के लिए। परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि आप यहाँ पे आओ। आप चुने हुए लोगों में से हो। इस चीज़ का आप लोग गांठ बांध के रख लो। और इसलिए है क्योंकि आपका हृदय, परमेश्वर आपका हृदय देखा है और कहता है कि ये मेरे बच्चे हैं। मेरे को तो कितने गंदगी में से निकाला है प्रभु ने, देखा नहीं कि मैं कितना दारू बेच रही हूँ।
कौन से जेल में जाके आए हूँ। जो हमने आज जो वचन देखे हैं उससे हमें ये मालूम चलता है कि हमारा हृदय बहुत कीमती चीज़ है हमारे लिए, उसे हमें बहुत संभाल के रखना है। ये परमेश्वर सिर्फ हृदय को देखता है। और आखिर में आपको जो वचन मैं दे के जाना चाहता हूँ वह है यिर्मयाह का 17 से 10 पढ़ेगा कोई? जी। किंतु मैं यहाँ हूँ और मैं मैं यहोवा व्यक्ति मैं यहोवा यहोवा हूँ। मैं व्यक्ति के हृदय को जान सकता हूँ, मैं व्यक्ति के दिमाग की जांच कर सकता हूँ, अतः मैं निर्णय कर सकता हूँ कि हर एक व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए। मैं हर एक व्यक्ति को उसके लिए ठीक भुगतान कर सकता हूँ जो वो करता है। आमीन। आमीन। उसमें ये नहीं लिखा है कि आपकी सामर्थ्य, आपकी शक्ति, आपने जो पढ़ाई की है, आपने जो एक्सपीरियंस गेन किया है, आपने जो अच्छे काम किए हैं, आप उसकी वजह से वो आपको क्या देगा? निर्णय देगा। क्या निर्णय है? कि आपको नरक जाना है या स्वर्ग में जगह मिलेगी, ये निर्णय वो कैसे लेगा? आपके हृदय को देख के, हृदय को देख के। इसलिए बहनों मैं आपसे खास तौर पर बोलना चाहता हूँ, अपने हृदय का खास ध्यान रखो। अगर आपके हृदय में कभी ऐसा कोई चीज़ आती भी है जो कि आपको लगता है कि परमेश्वर से नहीं है, आप इसे हटा नहीं पा रहे हो, घुटनों पे आओ, परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे हिम्मत दे ताकि मैं इस चीज़ को अपने से दूर रखूं। मैं नहीं चाहती कि ये चीज़ मेरे दिल के अंदर आए, चाहे वो कोई भी वजह, कोई भी चीज़ हो। बहुत सी चीज़ें हमारे इस दुनिया में हमारे सामने आती हैं ऐसी, जो कि हमारा करने का मन करता है, अरे ठीक है क्या वो कर लेते हैं, एक ही बार की तो बात है। अगर परमेश्वर, आपको लगता है कि परमेश्वर नज़रों में गलत है वो, तो उसमें मत पड़ो, मत पड़ो। घुटनों पे आओ, प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको हिम्मत देगा, ताकत देगा, ताकि आप उस चीज़ से बाहर निकल सको, उस चीज़ को मना कर सको। आमीन, आमीन। आइए हो गया? अच्छा, डर गया वो। दिल के मामले समझ गए? जी, अच्छा से समझे। दिल से दिल का रिश्ता होता है, प्रभु ने हमें सिखाया है वचन के द्वारा। वो वाला दिल का रिश्ता नहीं, प्रभु का दिल का रिश्ता हमारे दिल से। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया और उसका अपना जीवन का श्वास हमें दिया है, उस रिश्ते से वो हमसे प्रेम करता है ना। इसलिए यूहन्ना का 4 अध्याय का 24 वचन कहता है परमेश्वर आत्मा में है और उसके उपासना में आत्मा और सच्चाई से करनी चाहिए। तो जब हम आत्मा में प्रभु के पास आते हैं तभी प्रभु ने बताया ना कि प्रभु के पास हमें आना है, हमारी गिड़गिड़ाहट को सुनता है। ऐसे नहीं जाके हम किसी से भी ही करेंगे और गिड़गिड़ाएंगे तो भी उसको दया आएगी, ऐसा नहीं होगा। गिड़गिड़ाने का मतलब है हमें नम्र होना है, लीन होना है प्रभु के पास जाने के लिए, तभी प्रभु हमारी गिड़गिड़ाहट को सुनेगा। और वो गिड़गिड़ाहट भी कैसे सुनेगा? आत्मा और सच्चाई से उसके पास जाएंगे। इसलिए वो उसने दिल से रिश्ता रखा है और दिल को हमारे बीच में रखा है ना। सर के ऊपर रखता तो बोलते थे कि सर के ऊपर बिठा के, नीचे रखता तो उसको कोई कीमत नहीं होती, सर के ऊपर रखता तो बोलते वो इसके लिए बीच में रखा है कि हमारे अंदर संतुलन बना रहे प्यार का। हमें तो इस वचन को सबने समझ लिए ना जी। और आगे का भी पास्टर ने बताया, उनसे लूंगी और फिर आप बताऊंगी। तो हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सच्चे प्रभु, इस वचन के द्वारा हमने बहुत कुछ सीखा है प्रभु यीशु। सिर्फ सीख के यहाँ तक ही नहीं छोड़े प्रभु यीशु, मगर हम हमारे जीवन में कार्य में लाएंगे प्रभु यीशु। तो पवित्र आत्मा हमें इस वचन के द्वारा चलने के लिए तो हमें मार्गदर्शन दे। सिर्फ सुनने वाले नहीं मगर इस वचन के द्वारा हमें चलने वाले तो हमें बना प्रभु यीशु। क्योंकि हमें जो ज़रूरत है तो देता है प्रभु यीशु। आत्मिक ज़रूरत, शारीरिक ज़रूरत प्रभु यीशु, हमारी जो भी ज़रूरत है तो सब जानता है प्रभु यीशु। हम आत्मा में कहीं ना कहीं भटक गए होंगे, इसीलिए इस वचन के द्वारा तूने हमें सिखाया प्रभु यीशु। इस
उसके संभलने के लिए तो हमें तेरी ताकत, सामर्थ, बुद्धि और ज्ञान से हमें भर दे प्रभु यीशु। इस वचन के द्वारा हम आशीषित होंगे प्रभु यीशु, ऐसा विश्वास करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु इस वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब हम इस प्रार्थना को मैं बोलूँ क्या, सब साथ में बोलेंगे? साथ में बोलेंगे ना? हाँ, सब साथ में बोलेंगे, फिर टाइम जाता है ना ज़्यादा तो। अब हम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए। तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु ख्रिस्त यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र जगत का तारणहार है। मैं विश्वास करती हूँ कि वह मेरे लिए क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपनाकर मुझे मोह दिया। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, वैसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है, मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला, वो आनंद का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु मैं मन से आपका उपकार मांगती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। इस प्रार्थना को भी हम साथ में बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और इस वचन को भी हम साथ में बोलेंगे। दूसरे कोरिन्थियों का 13वां अध्याय का 14वां वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। अभी हमने आत्मिक भोजन से तृप्त हो गए हैं, तो शारीरिक भोजन भी पास्टर ने हमारे लिए मंगाया है, तो उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे और फिर मीटिंग के लिए हम यहीं पे बैठे रहेंगे सब, ठीक है। धन्यवाद प्रभु यीशु, सचमुच तूने आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया प्रभु यीशु, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हम शारीरिक भोजन के लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु, पास्टर ने हमारे लिए मंगाया है प्रभु यीशु, उनके हाथों को देखा है प्रभु यीशु। 30 ने 60 ने मगर 100 गुना उनको आशीषित करना, और जो भी श्राप हो उसके ऊपर प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से हम धोके शुद्ध करते हैं, और हमें खाने के योग्य तूने बनाया, इसलिए धन्यवाद। और अन्न को प्रभु यीशु भरपूर रीति से तूने आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आमीन।